मैंने ट्री बताई थी जो गीव पटेल ने लिखा है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बताई थी। सो इस पोएम में जो पोएट है वो सेंसिटाइज करता है द रीडर एंड हाईलाइट्स द फैक्ट दैट ट्रीज आर लिविंग थिंग्स। अब उसने जो ट्रीज़ को ह्यूमंस के बराबर रखा है, मतलब उसने ट्रीज़ को ह्यूमंस की फीलिंग जैसा दिखाया है। और वो बताता है दैट ट्री शुड नॉट बी कट बिकॉज डिस्ट्रॉइंग थिंग्स किसके बराबर है, इज़ लाइक किलिंग ए ह्यूमन बींग। ए ट्री डज नॉट डाई बाय मेयरली कटिंग बिकॉज इट रिगर्स फ्रॉम वेयर इट इज़ कट। अगर ये एक ट्री है, इसे मैं कट कर दूँ तो ये दोबारा जो है वो ग्रो हो जाएगा। ये अच्छी तरह से पूरी तरह से कट नहीं हो सकता है। बट इफ़ यू हैव टू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड यू हैव टू अपरूट इट, आपको इसे जड़ से निकालना पड़ेगा। सो ऑन किलिंग ए ट्री इज ए सेंसिटिव पोम इन विच द पोएट persuades the reader not to destroy trees and equates it with the killing human being. Like वो कहता है that killing a tree is like killing a human being. He says that a plant takes sunlight, water, air and nutrients from the soil to gradually becomes a huge tree and it develops a strong trunk and gets numerous leaves. I don't think इसमें डाउट होगा कि जो प्लांट है वो जब बड़ा होता है तो उसको सनलाइट, एयर, वाटर ये सब चाहिए होता है और एक बड़ा ट्री बन जाता है। मेयरली कटिंग द ट्रंक ऑफ द ट्री डज नॉट किल इट। व्हेन ए ट्री इज कट, तो जो जैसे एक वुंडेड मैन ब्लीड करता है, ठीक है, वो वैसा ब्लीड सा होता है, सांप सा बाहर निकलता है। बट इफ़ यू हैव टू डिस्ट्रॉय इट यू हैव टू कम्प्लीटली अप्रूव इट। सो वंस द वुंड हील्स, न्यू ब्रांचेज और टाइनी लीव्स दोबारा जाती है जिससे दोबारा ट्री बन जाता है। इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय इट ट्री इट हैज़ टू बी अप्रूटेड। द रूट्स विच आर वाइट इन कलर आर डैम्प ड्यू टू द मॉइस्चर दैट दे गेट फ्रॉम द सॉइल आर हिडन इन द पिट इन द अर्थ। दीज अब किसी भी ट्री का सबसे सेंसिटिव पार्ट हमारा रूट होता है। सो अगर आपको ट्री को काटना है सो आपको क्या करना पड़ेगा, रूट्स को सॉइल से डिटैच करना पड़ेगा। एंड जैसे ही रूट्स डिटैच हो जाएगी तो ट्री है जो वो डाई करना स्टार्ट हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा इन द एक्शन ऑफ हीट एंड विंड और मर जाएगा। सो अब मैं लाइन वाइज लाइन पढ़ाई थी, ज़्यादा बड़ी पोम है नहीं। It takes much time to kill a tree, not just a simple jab of the knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water and out of its leprous hide sprouting leaves. तो ये कह रहे हैं that अगर किसी भी ट्री को काटना है तो इट टेक्स सो मच टाइम, नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ। अगर आपने सिंपल एक नाइफ चला दिया तो उससे नॉर्मल आपका जो है ट्री कट नहीं हो जाएगा, कट तो हो जाएगा बट एकदम डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा। इट हैज़ ग्रोन, स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट। वो धीरे धीरे ग्रो हुआ है, अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज से ग्रो हुआ है, अर्थ से ग्रो हुआ है, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, अब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। उसने उन ईयर्स में सनलाइट को ऑब्जर्व किया, वाटर को, ठीक है, एयर को, एंड आउट ऑफ इट्स लीपरसाइड बेसिकली बार्क होती है, डिसकलर्ड बार्क जो कि जिनमें कलर नहीं होता, स्प्राउटिंग लीव्स। सो इस पर लिखा है दैट ए सिंपल cut does not destroy a tree. A tree grows gradually. It is rooted in the soil. A plant takes nutrition from soil to grow into a big tree. The tree is firmly bound with the soil. It takes in sunlight, water and air to grow into a strong trunk and have numerous leaves. ठीक है, now so hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal and from close to the ground will rise curled green twigs, my nature box, which if unchecked will expand again to former size. तो इस पर कह रहे हैं तो हैक एंड चॉप, बेसिकली आप उसे क्या करो, कट करो, लेकिन इस अकेले प्रोसेस से हमारा काम नहीं होगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं दैट बट दिस इज़ नॉट सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय ट्री। जो ब्लीडिंग बार्क है वो हील हो जाएगी एंड दोबारा उसे सनलाइट, वाटर मिल जाएगा जिससे वो दोबारा एक ट्री में ग्रो हो जाएगी। तो इट विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, ऐसे जो हमारे कर्ल ऐसे क्लाइंबर्स टाइप नहीं होते सब, विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्मर साइज़। जिन्हें अगर हम नहीं देखेंगे तो ये दोबारा फॉर्मर साइज में बहुत बड़े साइज़ में जो है ग्रो हो जाएंगी। सो इस पर लिखा है दैट द ह्यूमन्स कट एंड चॉप द बार्क ऑफ ट्रीज इनटू मैनी पीसेस बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय द ट्री। द पॉइंट ऑफ द ट्री विच गेट्स कट गिव्स आउट सैप जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग ब्रीथ्स। ये हमारा ट्री है, इसकी बार्क को मैंने काट दिया। तो जैसे अगर
एक स्किन है उसमें कट लगा दिया जाए तो उससे ब्लड बहने लग जाता है, ऐसे इसमें से एक सैप बहने लग जाता है। ग्रेजुअली दिस वुड हील एंड जो है न्यू ब्रांचेस ग्रो हो जाते हैं। नो द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज़ टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट एंटायरली out from the earth cave, and the strength of the tree exposed the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth। ठीक है, तो पोएट कहते हैं दैट अगर आपको ट्री को काटना है सो यू हैव टू अप्रूट इट, हमें उससे अर्थ को सेपरेट रहना पड़ेगा, अर्थ विद सपोर्ट्स इट, उसकी जो रूट्स है वो अर्थ के अंदर डिग होती है, ये हमारा ग्राउंड हो जाता है और तभी एक ट्री आता है। सो जो रूट्स है ट्री की वो सबसे सेंसिटिव और हिडन हिस्सा होता है किसी भी ट्री का। फ्रॉम देयर the most sensitive and hidden part of the tree, the roots have to be detached, the roots are white in color and are damp. Now then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done। ठीक है, स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग मतलब होते हैं जब आपका ट्री अप्रूट हो जाता है ना तो उसे ड्राई करना। सो वंस द ट्री हैज़ बीन अप्रूटेड तो क्या हो जाएगा, मतलब जब आपने उसे जड़ से निकाल दिया तो वो क्या होगा, सूख जाएगा ड्यू टू द एक्शन ऑफ हीट एंड विंड, एंड जो ट्रंक है इट विल बिकम ब्राउन, ट्विस्ट एंड विल हार्डन, और ऐसे कैडी सी हो जाएगी, एंड फाइनली द ट्री विल डाई दिस वे। समझ में आया आपको? तो बेसिकली पोएम में जो पोएट है वो क्या किससे कंपेयर करता है, एक ट्री को एक ह्यूमन से कंपेयर करता है, जिसमें वो कहता है दैट इन ऑर्डर टू किल ए ट्री यू हैव टू डिस्ट्रॉय इट, बिकॉज जस्ट लाइक किस कट करने पड़ने पर द वुंडेड मैन ब्लीड्स एंड इट विल हील एंड इट हील्स ओवर द टाइम। इसी तरह अगर एक ट्री है उसे हम काट दिया जाए तो उसमें से ऐसे सैप तो निकलेगा, लेकिन वो जो हमारी सनलाइट होती है, एयर होता है, वाटर होता है, उससे क्या हो जाएगा, हील हो जाएगा और दोबारा रीग्रो हो जाएगा। ठीक है।